सोचिए, जिस रास्ते को इंसान स्वर्ग का दरवाजा समझकर चला, अगर वही रास्ता उसे सीधे नरक की गहराइयों में ले जाए तो? जब कुछ पादरी भगवान से मिलने आसमान की ओर बढ़े तो उन्हें ऊपर क्या मिला, चमत्कार या मौत? कहानी की शुरुआत जैक को दिखाते हुए होती है। जैक अपने चाचा के घोड़े को बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा होता है। शहर पहुंचकर जैक एक नाटकीय शो को देखने चला जाता है। यहाँ जैक को शहर की राजकुमारी इजाबेल दिखती है। राजकुमारी को बेस बदलकर प्रजा में घूमने काफी अच्छा लगता है। तभी कुछ शराबी गुंडे आकर राजकुमारी को परेशान करने लगते हैं। जैक बीच में बचाव करने आता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही सिपाहियों की एक टुकड़ी आ जाती है। सिपाहियों का लीडर एलमंट जैक को नीचे झुकने के लिए कहता है और राजकुमारी को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रॉड्रिक को देखते हैं, जो कि राजकुमारी का मंगेतर है। रॉड्रिक जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाता है, वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो जल्दी से एक किताब खोलकर अपना कीमती सामान चेक करने लगता है, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया है। फिर वो एक गमले की मिट्टी हटाने लगता है। वहां से एक ताज निकलता है जो कि सुरक्षित है। रॉड्रिक समझ जाता है कि जो पादरी उसके कमरे की ओर से आया था, उसी ने कीमती सामान चुराया है। वो जल्दी से महल के सारे दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है। पादरी बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो जैक को देखता है और उसके साथ कीमती सामान के बदले घोड़े का सौदा करने के लिए कहता है। जैक जब उस थैली को खोलकर देखता है तो उसके अंदर से बस कुछ बीज निकलते हैं। पादरी जैक को बताता है कि ये बीज बहुत कीमती है, उसे इन बीजों को प्रार्थना घर तक पहुंचाना है। बदले में उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। जैक उस पर भरोसा करके सौदा कर लेता है। जाने से पहले पादरी उसे समझाता है कि बीजों को भीगने मत देना। ऐसा बोलकर पादरी घोड़ा लेकर भागने लगता है, लेकिन सिपाही उसे देख लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। घर जाते ही जैक का चाचा उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने इतना कीमती घोड़ा कुछ बीजों के बदले बेच दिया। जैक उसे समझाता है कि वो कल सुबह प्रार्थना घर से अपने पैसे वापस ले आएगा, लेकिन उसका चाचा और गुस्सा हो जाता है और बीज नीचे गिराकर उसे घर पर अकेला छोड़कर चला जाता है। जैक जल्दी से सारे बीज इकट्ठा करने लगता है, लेकिन एक बीज दरार से नीचे गिर जाता है। जैक की उस पर नजर नहीं पड़ती। दूसरी ओर राजा भी अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वो बिना बताए हर बार बेस बदलकर महल से निकल जाती है। राजकुमारी भी गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही होती है। रात होते ही राजकुमारी फिर से महल छोड़कर भाग जाती है। दूसरी ओर रॉड्रिक भी पादरी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पादरी उसे बताने से मना कर देता है, जिस पर रॉड्रिक उसका गला काट देता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। राजकुमारी इस मौसम में शहर से बाहर नहीं जा सकती। उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और वहां पर रात बिताने का सोचती है। ये घर जैक का होता है। जैक उसे वहां रुकने देता है। जैक समझ जाता है कि ये राजकुमारी इजाबेल है और उसके सामने सर झुकाता है। बारिश का पानी अब घर के नीचे भी जाने लगता है। पानी धीरे धीरे उस बीज पर जा लगता है। जैसे ही बीज भीगता है, पूरा घर हिलने लगता है और एक बड़ी सी बेल घर को फाड़ कर निकलती है, जिससे दोनों पीछे जा गिरते हैं। राजकुमारी एक टेबल के नीचे दब जाती है। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक बेल उसे बाहर फेंक देती है। वो चारों तरफ से घर को जकड़कर ऊपर की तरफ लेकर जाने लगती है। जैक जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे से लटक जाता है और ऊपर जाने लगता है। जैक बेल को काट देता है, लेकिन जैसे ही इजाबेल दरवाजा खोलती है, जैक नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त इजाबेल उसे पकड़ लेती है, लेकिन कंगन के खुलते ही वो छूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। बेलों से टकराते हुए वो नीचे आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो राजा बिल्कुल उसके सामने होता है। राजा उससे पूछता है कि उसके पास राजकुमारी का कंगन कैसे आया। जैक उसे रात में हुई सारी घटना बता देता है। जैक बताता है कि राजकुमारी घर के साथ ऊपर चली गई। राजा तुरंत एलमंट को उसके साथियों के साथ ऊपर जाने के लिए कहता है। रॉड्रिक और जैक भी ऊपर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जैक ने वो सारी घटना अपनी आंखों से देखी होती है और रॉड्रिक को अपनी काबिलियत साबित करनी है। इस पर राजा मान जाता है। सभी पूरी तैयारी के साथ ऊपर चढ़ने लगते हैं। चढ़ाई करते हुए उन्हें रात हो जाती है और बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। तभी उनके एक साथी पर बिजली गिरती है और वो नीचे गिरने लगता है। सभी एक दूसरे के साथ बंधे होने के कारण दो और साथी नीचे खींचते चले जाते हैं। तीनों एक रस्सी के सहारे लटके होते हैं। सभी ऊपर खींचने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन रॉड्रिक अपने दोस्त विकी को रस्सी काटने के लिए कहता है। विक्की उसकी बात मानकर रस्सी काट देता है। एलमॉन्ट और उसके साथी काफी ऊपर होते हैं, इसलिए वो कुछ ज्यादा देख और सुन नहीं पाते। एलमॉन्ट के पूछने पर रॉड्रिक कहता है कि रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर गए। सुबह तक सब ऊपर पहुंच चुके होते हैं। जैक के घर को देखते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में होता है।
आगे जाने पर एलमंड को राजकुमारी के पैरों के निशान दिखते हैं। सब समझ जाते हैं कि राजकुमारी आगे की तरफ गई है। जब सभी ऊपर आकर देखते हैं तो उन्हें ऊपर एक अलग दुनिया दिखाई देती है जो कि आसमान के ऊपर बसी है। सब आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी रॉड्रिक और विक जैक पर चाकू तान देते हैं और उससे वो बीज मांगते हैं। रॉड्रिक जानता था कि जो बीज पादरी ने चुराए थे वो जैक के पास है। वो जैक को धमकाकर उससे बीज ले लेते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक ने एक बीज अपने पास ही रख लिया था। वो उसे अपने लॉकेट में छुपा देता है। आगे एलमॉन्ट एक पेड़ पर निशान देखता है जिसे राजकुमारी ने बनाया था। सभी उस निशान की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे क्रॉ एक और निशान देखता है जो कि आधा ही होता है और ऊपर से झाड़ियां भी टूटी होती हैं। तभी जैक एक किताब देखता है जो उसने राजकुमारी को दी थी। जैक सबको बताता है। उनके हिसाब से राजकुमारी आसपास ही होनी चाहिए। एलमॉन्ट अपने एक साथी को रॉड्रिक के साथ ऊपर की तरफ जाने के लिए कहता है और खुद जैक क्रॉ के साथ दूसरी दिशा की तरफ जाने लगता है। अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। एलमॉन्ट का ग्रुप काफी सारी भेड़ों को देखता है। जैक और क्रॉ एक भेड़ का शिकार करने के लिए पानी में उतर जाते हैं, लेकिन वहां पर एक जाल होता है जिसमें दोनों फंस जाते हैं। जैक जल्दी से रस्सी को काटने लगता है। तभी एलमॉन्ट देखता है कि सभी पक्षी और जानवर भाग रहे हैं। जैक रस्सी काट देता है जिससे क्रॉ बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे जा छिपता है। तभी जंगल की ओर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। जैक को 2 बड़े पैर दिखाई देते हैं। तभी जंगल में से एक बड़ा जायंट बाहर आता है। उसे देखकर जैक पानी के अंदर ही लेट जाता है। जायंट उनके पास आकर भेड़ को खाने लगता है। जायंट को अजीब गंध आने लगती है। वो क्रॉ की तरफ बढ़ने लगता है और पेड़ को उखाड़ फेंकता है। क्रॉ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जायंट उसे पकड़ लेता है। क्रॉ को बचाने के लिए एलमंड जायंट पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जायंट दोनों को उठाकर जाने लगता है। जैक भी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक और उसके साथी ऊपर होते हैं। रॉड्रिक जानबूझकर राजकुमारी के मिल जाने का नाटक करने लगता है। जैसे ही सिपाही पास आकर नीचे देखता है, वो उसे पीछे से धक्का दे देता है। दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक जायंट विकी को उठाकर खा जाता है। अब वहां पर दूसरा जायंट भी आ जाता है। वो रॉड्रिक को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी रॉड्रिक अपने बैग में से वही ताज निकालकर आगे कर देता है जो उसने गमले में छुपाया था। दरअसल कई सदियों पहले कुछ पादरियों ने ये जादुई बीज बनाए थे ताकि वो आसमान में जाकर भगवान से मिल सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, वहां उन्हें यही राक्षस मिले। राक्षसों ने नीचे आकर चारों तरफ तबाही मचा दी थी। तब राजा एरिक के कहने पर पादरियों ने एक राक्षस के दिल को पिघलाकर उससे एक ताज बनाया। फिर उस ताज को पहनकर राजा एरिक ने सभी राक्षसों को अपना गुलाम बना लिया और उन्हें वापस राक्षस लोग भेज दिया और नीचे आने का रास्ता खत्म कर दिया। बाकी बचे हुए बीज और ताज राजा एरिक के साथ ही दफना दिए गए, जो कि महल के नीचे ही थे, और रॉड्रिक ने उन्हें चुरा लिया। दूसरी तरफ जैक जायंट का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाता है। इजाबेल को भी यहीं पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। राक्षसों का सेनापति इजाबेल से पूछ रहा होता है कि वो यहाँ ऊपर कैसे आई, लेकिन इजाबेल उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी दूसरा जायंट एलमोंट और क्रॉव को भी उनके पास ले आता है। सेनापति उनसे भी रास्ता पूछता है, लेकिन क्रॉव उसे गुस्सा दिला देता है और वो उसे खा जाता है। तभी वहां पर रॉड्रिक आता है। रॉड्रिक के पास ताज होता है, इसलिए सभी जायंट्स उसके आगे झुक जाते हैं। इजाबेल और एलमंट उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन रॉड्रिक गद्दारी कर जाता है। उसे इस दुनिया पर राज करना है, इसलिए वो सभी जायंट्स को साथ लेकर कल सुबह ही पृथ्वी लोक पर हमला करने का हुक्म देता है। जब जायंट राजकुमारी और एलमॉन्ट को लेकर जा रहा होता है तो जैक उन्हें देख लेता है। जायंट दोनों की दावत तैयार करने की तैयारी कर रहा होता है। वो एलमॉन्ट को रोल करके पकाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पर जैक आ जाता है। जैक एलमॉन्ट को एक चाकू देता है जिससे वो खुद को आजाद कर सके। जायंट एलमॉन्ट को भट्ठी के बिल्कुल पास रख देता है। मौका देखकर जैक रस्सी से ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही जायंट राजकुमारी को काटने लगता है, जैक ऊपर से बड़ा चाकू लेकर सीधा उसकी गर्दन पर कूद जाता है। जायंट चाकू को निकालने के चक्कर में दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने वाले रास्ते तक पहुंचते हैं, वहां पर एक जायंट सो रहा होता है। जैक एक तरकीब लगाता है। वो एलमॉन्ट को साथ लेकर मधुमक्खी के छत्ते को उसके हेलमेट के अंदर डाल देता है। जायंट मक्खियों से बचता हुआ नीचे गिर जाता है। एलमॉन्ट जैक और राजकुमारी को नीचे जाने के लिए कहता है और खुद वहीं पर रुकता है, क्योंकि रॉड्रिक के पास वो ताज है और एलमॉन्ट उससे वो छीन कर वापस लेगा। नीचे जायंट को देखकर राजा बेल को काटने का हुक्म देता है।
क्योंकि अगर उसे नहीं काटा गया तो और जायंट्स के नीचे आने का खतरा बना रहेगा। प्रजा की हिफाजत के लिए वो इसे काटने का हुक्म देते हैं। जैक और इजाबेल अभी भी रास्ते में होते हैं। उन्हें लगता है कि नीचे उनके आने के स्वागत में तैयारियां चल रही हैं। अगले दिन रॉड्रिक सभी जायंट्स को लेकर नीचे वाले रास्ते के पास आ जाता है। एलमॉन्ट भी पूरी तैयारी के साथ बैठ जाता है। जैसे ही रॉड्रिक पास आता है वो उस पर हमला कर देता है। हमले के दौरान उसके पास जो बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो झरने में आ गिरते हैं। एलमॉन्ट और रॉड्रिक के बीच काफी लड़ाई होती है। रॉड्रिक उसे झरने से नीचे लटका देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गिराने वाला होता है एलमॉन्ट उसके सीने में चाकू मारता है। रॉड्रिक रेंगता हुआ मर जाता है। एलमॉन्ट के ताज लेने से पहले ही जायंट सेनापति उसे उठा लेता है और ताज को अपनी उंगली में पहनकर खुद राजा बन जाता है। अब सारे राक्षस उसका आदेश मानते हैं। वहीं नीचे अब बेल भी तोड़ दी जाती है, लेकिन जैक और इजाबेल अभी भी ऊपर ही होते हैं। एलमॉन्ट भी बेल के साथ ही कूद जाता है। जायंट्स इतना करीब आकर नीचे नहीं जा पाते। जैक और इजाबेल एक वेल से ग्लाइड करते हुए गोनी के ढेर पर जा गिरते हैं, जिससे दोनों बच जाते हैं। एलमॉन्ट भी महल के बाहर वाले पानी में कूदकर बच जाता है। राजकुमारी को जिंदा देखकर महाराज भी बहुत खुश होते हैं। इजाबेल बताती है कि जैक ने उसकी जान बचाई। इसके बदले में राजा उसे सोने की मोहरें देकर वहां से चले जाते हैं। जायंट्स भी वापस जा रहे होते हैं कि तभी राजा जायंट की नजर बीजों पर पड़ती है। वो तुरंत उन्हें पानी में फेंक देता है। पानी लगते ही बेलें वापस से धरती की ओर निकलने लगती है। सभी जायंट्स भूखे शेरों की तरह बेलों पर लटक जाते हैं। नीचे जैक अपने घोड़े से बात कर रहा होता है। तभी वो पानी में बेलों को देखता है। वो जल्दी से शहर की ओर भागता है। जैक बाकी सबको भी भगाने के लिए कहता है। तभी पीछे से जायंट्स भी आ जाते हैं। वह एक एक कर सभी घुड़सवारों को मारने लगते हैं। राजा और इजाबेल महल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक अभी भी पीछे होता है। एलमॉन्ट के कहने पर महल का दरवाजा बंद होने लगता है। जैक पूरी तेजी से घोड़े को दौड़ाकर अंदर घुस जाता है। राजा जायंट भी पुल पकड़कर लटक जाता है, पर सिपाही उसे तीर मारकर नीचे गिरा देते हैं। वो पानी के नीचे से एक सीक्रेट दरवाजा देखता है। दूसरी ओर राजा जानता है कि वो उन जायंट्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। तभी जायंट्स दोबारा से दरवाजा खोलने लगते हैं। राजा इजाबेल और जैक को एक टावर पर जाने के लिए कहता है, ताकि वो आकाशदीप जलाकर दूसरे राज्यों को सावधान कर सकें। जैक और इजाबेल तुरंत निकल जाते हैं। जायंट्स दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। वो आसमान से पेड़ों को जलाकर महल के अंदर फेंकने लगते हैं, जिससे काफी सिपाही मर जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और इजाबेल जा रहे होते हैं। तभी वही जायंट जो पानी के रास्ते से आया था वो जमीन फाड़ कर निकल आता है। जैक और इजाबेल दोनों छुप जाते हैं, लेकिन जायंट उनकी गंध सूंघ कर उन्हें ढूंढ लेता है। दोनों उससे जान बचाकर टावर से ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। तभी जायंट इजाबेल को भागते हुए पकड़ लेता है। जैक एक हथियार लेकर उसे मारने के लिए कूदता है, लेकिन दूसरा सर उसे देख लेता है। जैसे ही वो जैक को खाने वाला होता है, जैक अपना लॉकेट वाला बीज निकालकर जायंट के मुंह में फेंक देता है। बीज को पानी लगते ही वो जायंट को फाड़कर निकल जाता है। जायंट का हाथ बिल्कुल जैक के पास आकर गिरता है। दूसरी ओर बाकी जायंट्स भी अब दरवाजा खोल लेते हैं। जैसे ही वो अंदर आने लगते हैं, एक और लोहे का दरवाजा लगा दिया जाता है, लेकिन जायंट्स उसे बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। इससे पहले कि वो किसी को मार पाते, सभी जायंट्स अपने घुटनों पर बैठने लगते हैं। पीछे देखने पर पता चलता है कि जैक वो ताज लेकर वहां पर पहुंच चुका है। जैक सभी जायंट्स को वापस उनके राक्षस लोक भेज देता है। इसके बाद उसकी शादी इजाबेल से हो जाती है और यहीं पर कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताएं।